जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास साथियों अपने पशु परिसर एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपनी जो क्लास की क्वालिटी है साथियों उसको 1080 पर सेट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन है वो क्लियर रूप से दिखाई दे सकें और आप आराम से नोट भी कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है। क्या जोधपुर केंद्र है, बीकानेर केंद्र है, बाड़मेर केंद्र है या फिर गंगानगर केंद्र है। सभी साथी बताएंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डब्ल्यूओ की एग्जाम होती है उसमें भी आया हुआ है, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में, जेईएन के एग्जाम में, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के एग्जाम में, यानी कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सीईटी का जो एग्जाम हो साथियों हाल ही में सीईटी 2024 का जो एग्जाम हो साथियों उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अपने रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पशु परिचर की एग्जाम होगी साथियों उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से नोट भी कर लेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताएंगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपको बताना साथियों कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। अगर देखें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है साथियों, बीकानेर केंद्र। कहाँ पर है, बीकानेर केंद्र है। अब देखिए इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि बताइए केंद्रीय शुष्क बागवानी की स्थापना है वो कब होती है। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, इसकी स्थापना 1993 में होती है। कब होती है साथियों, यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इसकी स्थापना होती है साथियों 1993 में, आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर केंद्र है और इसकी स्थापना 1993 में की जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा और नोट भी कर दिया होगा। और एक बार अब क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंत तक सभी साथियों को बने रहना है क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। 30 मार्च को बनाया जाता है, 26 जनवरी को, या फिर 14 नवंबर को, या फिर 30 अक्टूबर को। बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, पीएसआई के एग्जाम में, और अपने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, सीआईडी एग्जाम 2002 के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चांस बनता है आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। राजस्थान दिवस बताना आपको कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से बताइए सभी साथी, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों राजस्थान दिवस, 30 मार्च को। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, यानी कि जो काजरी है साथियों वो कहाँ पर है। आपको स्थान बताना साथियों कहाँ पर है। जोधपुर केंद्र है, उदयपुर केंद्र है, अजमेर केंद्र है, या फिर जयपुर केंद्र है। सभी साथी बताएंगे काजरी का जो साथियों स्थान है वो कहाँ पर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राम सेवक के एग्जाम में, जेईएन के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो जल्दी से बताएंगे सभी साथी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो देखिए यहाँ पे अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जोधपुर केंद्र कहाँ पर है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। काजरी का मुख्यालय वो कहाँ पर है साथियों, जोधपुर केंद्र है। अब देखिए बात करते हैं साथियों अपने काजरी की। भारत सरकार ने साथियों 1952 में, कब साथियों, यहाँ पे एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। 1952 में भारत सरकार ने अपने मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की थी, जिसे पुनर्गठित करके साथियों 1959 के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना की बात करें साथियों, शुरुआत में भारत सरकार के द्वारा 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर के रूप में की थी। बाद में साथियों इसे पुनर्गठित करके क्या करके साथियों, पुनर्गठित करके इसे नाम दे दिया गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर केंद्र है। ये सारी की सारी बातें साथियों आपको ध्यान में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिएगा जल्दी से, और इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में हूबहू छपने वाला है पशु परिचर के एग्जाम में। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, पशु परिचर के एग्जाम से इंपॉर्टेंट।
जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आ रही होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं साथियों इस क्लास में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है। आपको निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है कौन सा है। क्या मोर है, गोडावण है, कोयल है या फिर हंस है। इंपॉर्टेंट है। आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम में और कब आया हुआ है। जैसे कि ये अपने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल यानी कि दोबारा से 2018 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और अपने CET के एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अपने बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन साथियों वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राजस्थान का राज्य पक्षी आपको बताना है कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, और बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन है, आपको तो आना ही चाहिए। राजस्थान का राज्य पक्षी आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि राजस्थान का राज्य पक्षी यहाँ पे गोडाउन हो जाएगा। ध्यान में रखना है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अगर बात करें गोडाउन की, तो इसे साथियों 1900 गोडाउन को 1981 में, कब साथियों 1981 के अंदर अपने घोषित राज्य पक्षी गोडाउन का अपने 1981 के अंदर इसे घोषित किया जाता है राज्य पक्षी। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप। यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है सभी साथियों को। अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, वैज्ञानिक नाम, अगर यहाँ पे वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कोरियोटिस। यहाँ पे लिख रहा हूँ साथियों, मैं नोट करना आपको साथ साथ, कोरियोटिस नाइग्रिसेप यहाँ पे लिख लेना साथियों, कोरियोटिस नाइग्रिसेप यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गोडावण का। अब देखिए, सामान्य भाषा में तो इसे साथियों क्या कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, माल मोरडी, तो इसे सामान्य भाषा में कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में साथियों इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है साथियों, गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसे अंग्रेजी में जाना जाता है। ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, और माल मोरडी के नाम से इसे साथियों सामान्य भाषा में जाना जाता है। अब देखिए, हिंदी में बात करें साथियों, तो आपने खूब नाम सुना होगा सोन चिड़िया का। सोन चिड़िया का नाम आपने सुना होगा साथियों। तो सोन चिड़िया इसी गोडाउन को कहते हैं, हिंदी भाषा में कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे उकना या फिर गुदनमेर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये साथियों अपने शर्मीले स्वभाव का पक्षी होता है। किस स्वभाव का पक्षी होता है साथियों, शर्मीले स्वभाव का अपने गोडाउन है वो पक्षी होता है, आपको ध्यान में रखना है। और शर्मीले स्वभाव का पक्षी होने के कारण साथियों ये अपने एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। कहाँ पर रहना पसंद करता है साथियों, एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। जैसे कि अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर, अपने सौंकलिया, अजमेर तथा सोरसेन 12 में ये पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों यहाँ पे गोडाउन की, तो ये मूल रूप से साथियों कहाँ का पक्षी है, अफ्रीका का। कहाँ का पक्षी है साथियों, ये मूल रूप से तो अफ्रीका का पक्षी है, जो आकार में साथियों बहुत बड़ा होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है और भारी भी होता है वजन में। अब देखिए, आकार में बहुत बड़ा और भारी होने के कारण साथियों ये अपने उड़ नहीं पाता ज़्यादा, तो ये वृक्षों पर भी नहीं बैठ पाता। तो साथियों ये अपने जो जल होता है साथियों उसके निकट घास का घोंसला बना कर रहता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है इसका निवास स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये अपने जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है साथियों। क्या बनाकर रहता है, घोंसला बनाकर रहता है। ये सारी की सारी जानकारी साथियों मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में एक साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा आपकी बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से भी बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी विद्यार्थी जो भी क्लास से नया जुड़ा है, यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम आपको बताया, अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा साथियों कोरियोटिस नाइग्रिसेप, इसका वैज्ञानिक नाम है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अंग्रेजी में साथियों इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे अंग्रेजी में कहते हैं गोडाउन पक्षी को, और हिंदी में सामान्य भाषा में इसे कहते हैं साथियों मालमोरडी, और हिंदी भाषा में कहा जाता है साथियों सोन चिड़िया के नाम से इसे हिंदी भाषा में जाना जाता है। गोडाउन को ध्यान में रखना है। और 1981 में साथियों इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और ये साथियों अपने शर्मीले स्वभाव का अपने पक्षी होता है, यानी कि शर्मीले स्वभाव का पक्षी होता है, जिसके कारण ये अपने एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है, ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों गोडाउन की, तो ये अपने मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है और वजन में भारी होता है, और ये अपने वृक्षों पर बैठ नहीं पाता, तो जल के निकट है वो घास का घोंसला बनाकर रहता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखना है और जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की क्लासें वो निरंतर चलती रहे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपको साथियों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही अपने साथियों इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको टेलीग्राम के द्वारा साथियों इसकी संपूर्ण पीडीएफ है या फिर अपनी जो भी क्लासें रहेगी साथियों YouTube चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन पर लौटेंगे और समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए काजरी का पूरा नाम क्या है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था साथियों काजरी के बारे में, तो आपको साथियों काजरी का पूरा नाम आपको बताना है क्या है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल एग्रीकल्चरल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का पूरा नाम है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा, या फिर 3 नंबर ऑप्शन सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। काजरी का पूरा नाम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। ये अपने एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एलडीसी एग्जाम 16/9/2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी हूबहू क्वेश्चन है वो छप सकता है। तो जल्दी से बताए काजरी का पूरा नाम। जल्दी से सभी साथी बताएंगे काजरी का पूरा नाम क्या रहेगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे काजरी की, तो इसका मुख्यालय तो साथियों जोधपुर के अंदर है। मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि काजरी का पूरा नाम रहेगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। काजरी का पूरा नाम क्या रहेगा साथियों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। क्या बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, या फिर खो खो है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल है वो कौन सा रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन साथियों, राजस्थान का राज्य खेल आपको बताना है कौन सा है। अपने सीआईडी एग्जाम 2002 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। आपके सामने मैं आपको बता दूं साथियों पशु परीक्षर एग्जाम 2024 के लिए, पशु परीक्षर एग्ज़ाम 2024 के लिए इसी प्रकार आपके लिए क्लासें वो निरंतर जारी रहेगी। तो सभी क्लासों से जुड़ना मत भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपके सामने जो भी अपने एग्ज़ाम होगा अपने पशु परीक्षर का, उसमें एक भी क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके का बाहर नहीं जाएगा। आपको इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक क्लासों से जुड़े रहेंगे और समझते रहेंगे और नोट करते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल रहेगा। अब देखिए बात करते हैं साथियों बास्केटबॉल की। इसमें साथियों 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। कब किया जाता है साथियों बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल, 1948 को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। महिला बास्केटबॉल अकादमी अगर आपसे पूछ ली जाए कौन सी अकादमी साथियों, मैं यहाँ पे आपको नोट करवाना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए महिला बास्केटबॉल अकादमी,
कौन सी अकादमी साथियों? महिला बास्केटबॉल अकादमी। ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। आपको ये क्वेश्चन भी साथ साथ इम्पोर्टेंट है और नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर तो साथियों एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा वो दिया जाता है। और महिला बास्केटबॉल अकादमी आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना और जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें और अपने भविष्य को उजाले में ले जा सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन है वो कब किया जाता है? 1971 में, या फिर 1966 में, या फिर 1959 में, या फिर 1985 में? जल्दी से सभी साथी बताएंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का गठन है वो कब किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से सभी साथियों को राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने आपको साथियों पीछे बताया भी था। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1959 के अंदर अपने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन किया जाता है। ये अपने एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपने गोडाउन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो किस वर्ष घोषित किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था जब गोडाउन के बारे में बात की थी हमने, क्या 1981 में, या फिर 1991 में, या फिर 1983 में, या फिर 1978 में? सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो किस वर्ष घोषित किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। मैंने अभी अपने गोडाउन के बारे में सारी जानकारी है वो एक साथ बताने का प्रयास किया था, तो जल्दी से बताएंगे गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो किस वर्ष घोषित किया जाता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 1981। नोट कीजिएगा साथियों 1981 के अंदर। एक बार मैं आपको दोबारा से गोडाउन पक्षी के बारे में बता देता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी जो भी नया जुड़ा है तो ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। यहाँ पे नोट करने के लिए आपको क्लास पीछे करके देखनी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ गोडाउन पक्षी के बारे में। गोडाउन पक्षी की बात करें साथियों, तो इसे 1981 के अंदर राजकीय पक्षी घोषित किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप है। सामान्य भाषा में इसे मालमोरडी कहा जाता है, और अंग्रेजी भाषा में साथियों इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान में रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन पक्षी को कहा जाता है। हिंदी में इसे सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है, ये अपने शर्मीले स्वभाव का पक्षी होता है और एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है, और ये वृक्षों पर बैठ नहीं पाता, ये इसलिए अपने जल के निकट है वो घास का घोंसला बनाकर रहता है। ये सारी की सारी जानकारी है वो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताई थी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपको बताना साथियों कहाँ पर है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपको बताना, क्या तबीजी अजमेर जिले में है, या फिर तिजारा अलवर में है, या फिर सेवर भरतपुर केंद्र है, या फिर सिमलिया बारां केंद्र है? सभी साथी बताएंगे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। जल्दी से बताएंगे। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना अपने पशु परिचर के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपेगा पक्का। ये आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के एग्जाम में आया हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया हुआ है, हेडमास्टर एग्जाम, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में, एचएम के एग्जाम में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। यानी कि जितनी भी भर्ती लगभग अपने राजस्थान के अंदर होती है उन सभी के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब की बार आपके पशु परिचर के एग्जाम में भी आने की संभावना है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साथियों पशु परिचर एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर केंद्र है, ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी स्थापना वो कब होती है, यानी कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट करवाना चाहूँगा, तो इसकी स्थापना होती है साथियों 20 अक्टूबर
20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है। तो 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है और इसका केंद्र साथियों अपने सेवर भरतपुर केंद्र है। जल्दी से नोट कीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना, अपने पशु परिचर के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को अपने देखते रहेंगे और अंत तक बने रहना साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यही से क्वेश्चन है वो छपने की संभावना है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके सामने नेक्स्ट जो भी अपने क्लासों का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा पशु परिचर के लिए वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जो साथियों शोरसेन घास के मैदान है वो कौन से जिले में है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। क्या बूंदी केंद्र है, कोटा केंद्र है, बारां केंद्र है या फिर झालावाड़ केंद्र है। शोरसेन घास के मैदान आपको बताना साथियों कहाँ पर है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शोरसेन घास के मैदान है वो कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बताना है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। शोरसेन घास के मैदान है वो कहाँ पर साथियों, तो ये अपने 12 केंद्र है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना, पशु परिचर के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है पशु परिचर 2024। और मैं आपको बता दूं जो भी आपके जानकारी में भाई बंधु अपने रीट की तैयारी करना चाहता है, रीट 2024 का साथियों, रीट 2025 के अपने जनवरी माह में इसका एग्ज़ाम है। तो जो भी भाई बंधु अपने रीट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। उसके लिए भी आपके सामने निरंतर क्लासें वो जारी रहेगी, तो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के साथ जुड़कर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। क्या तो बीजी अजमेर केंद्र है, तिजारा अलवर केंद्र है या फिर केशवर रायपाटन बूंदी केंद्र है या फिर झालरापाटन झालावाड़ केंद्र है। सभी साथी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ पर है। जल्दी से बताएंगे। ये आप देख सकते हैं आरएस के एग्जाम में कई बार अपने आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के एग्जाम में, पीएसआई के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, यानी कि लगभग सभी भर्तियों में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो बताइए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। जल्दी से सभी साथी बताएंगे ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर है साथियों, तबीजी अजमेर के अंदर है। अब देखिए बात करें साथियों इसकी, तो इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है अपने 22 अप्रैल 2000 को। कब की जाती है साथियों इसकी स्थापना, क्योंकि साथियों इसके केंद्र अपने जितने भी मैंने आपको अनुसंधान केंद्र बताए हैं उनका केंद्र और अपने स्थापना दिवस है, अपनी स्थापना है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको स्थापना नोट करवाई है, तो इसकी स्थापना भी नोट कीजिएगा। 22 अप्रैल 2000 कब की जाती है साथियों इसकी स्थापना, 22 अप्रैल 2000 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कब की जाती है साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर केंद्र है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश के पहले राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाती है 22 अप्रैल 2000 को तबीजी अजमेर में। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना, अपने एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कि बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कुरंजा पक्षी को कहा जाता है,
साइबेरियन सारस को कहा जाता है, गोडाउन को या फिर चिंकारा को। अभी मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है। लगभग अपने इसी क्लास के अंदर मैंने आपको 2 बार बता दिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बताएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने जल्दी से बताएंगे ताकि आपका पता लगे साथियों आप क्लास में कितने एक्टिव हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना पड़ेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि गोडाउन पक्षी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अपने सीईटी के एग्जाम में आप कह सकते हैं नया ट्रेंड है वो क्वेश्चन पूछने का शामिल हुआ है, यानी कि सुमेलित नहीं है वाले आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको बताना होता है इनमें से सही विकल्प का चयन करके। तो जल्दी से सभी साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन, क्या राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है। या फिर 2 नंबर ऑप्शन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर में नहीं है। या फिर 3 नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल। या फिर 4 नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। अभी मैंने आपको बताया था साथियों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये सारे के सारे बताए हुए हैं। तो आपको साथियों सुमेलित नहीं है उस विकल्प का आपको चयन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर वो कौन सा होगा। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो सभी साथी बताएंगे राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है। तो देखिए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सॉरी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र सुमेलित नहीं है। आपको ध्यान में रखना है ये साथियों तिजारा में नहीं है, कहाँ पर साथियों तबीजी में है। अभी मैंने आपको बताया था तबीजी अजमेर केंद्र, कहाँ पर साथियों तबीजी अजमेर केंद्र अपने राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अपने वीडियो के एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, बड़े ही अपने कह सकते हैं कि सारे के सारे शानदार और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। आपको बताना साथियों किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया जाता है, 1984 में, 1958 में, 1948 में या फिर 1953 में। अभी मैंने आपको अपने राजस्थान राज्य का अपने राजकीय खेल बताया था, यानी कि बास्केटबॉल के बारे में बताया था, तभी मैंने आपको इसको अपने बास्केटबॉल को राजकीय खेल है वो किस वर्ष घोषित किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बड़ी आराम से बता सकते हैं। तो बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किया गया। तो देखिए एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि 1948 में साथियों बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया जाता है। कब किया जाता है साथियों, 1948 को, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, आपको बताना है कल्प वृक्ष राजस्थान का कौन सा है। क्या डाक ट्री है, साल ट्री है, या फिर खेजड़ी है, या फिर पलास है। मैं आपको बता दूं साथियों अपने जो सीईटी का एग्जाम हुआ है, सीईटी 2024 का जो सीनियर लेवल अपनी ये आप कह सकते हैं 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था साथियों, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो निम्न में से कौन सा है। एक तो अपने सीईटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये अपने पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि पशु परीक्षर की जो परीक्षा साथियों पशु परीक्षर परीक्षा 2024 के
पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि साथियों जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को नोट करना है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बड़ा ही सरल और आसान और आप कह सकते हैं शानदार क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर है वो बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है जल्दी से बताएंगे, और एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या बताई जा रही है, और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो शानदार लग रही होगी। तो देखिए एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों खेजड़ी, यानी कि खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे साथियों खेजड़ी वृक्ष की, तो इसे साथियों अपने 31 अक्टूबर 1983 को घोषित अपने किया जाता है राज्य वृक्ष। क्या किया जाता है साथियों? राज्य वृक्ष इसे कब घोषित किया जाता है? तो नोट कीजिएगा, ध्यान में रखना आपको 31 अक्टूबर 1983 को इसे अपने राज्य वृक्ष घोषित किया जाता है। अपने बात करें साथियों खेजड़ी की, तो यहाँ पे मैं आपको ध्यानपूर्वक सभी साथी समझते हुए चलेंगे, यहाँ पे साथ साथ नोट भी करवा देता हूँ। अब अगर बात करें साथियों खेजड़ी की, तो देखिए इसे साथियों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। रेगिस्तान अपने राजस्थान के कल्प वृक्ष के साथ साथ इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है इसे। और अपने राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का अगर आपसे गौरव पूछ लिया जाए तो इसे अपने खेजड़ी को कहते हैं राजस्थान का गौरव। अब देखिए भारतीय धर्म ग्रंथों में साथियों इसे समी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम होता है साथियों प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और अपने राजस्थानी भाषा में साथियों इसे सिमली भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में साथियों इसे जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्थानीय भाषा में इसे जांटी कहते हैं, ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी पत्तियों के चारों अपने इसके पत्तियों जो पत्ती होती है साथियों, इसके चारे को साथियों स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवाई भी बनती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी फली को साथियों सांगरी कहते हैं। आपने सांगरी नाम तो जरूर सुना होगा। जो साथियों इसकी छाल होती है इसकी जो फली होती है उसको सांगरी कहते हैं, जिसकी साथियों सब्जी भी बनाई जाती है, ध्यान में रखना है। और जो साथियों सूखी फली होती है यानी कि जो सूखी सांगरी होती है उसे खोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसे खोखा कहा जाता है। जो सूखी सांगरी होती है उसे खोखा कहा जाता है। और अपने खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी या फिर आप कह सकते हैं दशहरे पर इसकी पूजा भी कहा जाती है। ये सारी की सारी साथियों राजस्थान की जो शब्दावली है, सांगरी हो गई, खोखा हो गई, जांटी हो गई, लूम हो गई, ये सारी की सारी स्थानीय अपने राजस्थान की जो अपनी शब्दावली है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों कि जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो अपने खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। इसे अपने साथियों 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, अपने राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। और अपने धार्मिक ग्रंथों में साथियों अपने भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें साथियों मैंने आपको एक साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और अब जल्दी से नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो जो बातें आपको लिखवाई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो पूरा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? आपको बताना है बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। क्या उदयपुर केंद्र है, जयपुर केंद्र है, कोटा केंद्र है, या फिर बीकानेर केंद्र है? सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बता दूं इस क्लास के ऊपर साथियों आपके सामने लाइक का टारगेट रखा गया है, मात्र साथियों 100 लाइक का टारगेट रखा गया है। जल्दी से लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है इसको भी पूरा कर दीजिए, ताकि आपके सामने इसी प्रकार पशु परिचर के लिए क्लास है वो निरंतर जारी रहे। और साथ साथ सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताएंगे। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? क्या उदयपुर केंद्र है, जयपुर केंद्र है, कोटा केंद्र है, या फिर बीकानेर केंद्र है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है?
तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर बनता है साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि बीकानेर केंद्र। राजस्थान का जो बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी स्थापना भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी स्थापना की जाती है साथियों 1978 में। कब की जाती है साथियों इसकी स्थापना, ध्यान में रखना है 1978 में इसकी स्थापना की जाती है। जितने भी मैंने आपको अनुसंधान केंद्र बताए हैं उनके साथ साथ में मैंने आपको स्थापना वर्ष भी बताया, तो ध्यान में रखना है और याद भी करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आई होगी। और इस क्लास के ऊपर साथियों आपको 100 लाइक का जो टारगेट दिया गया इसको पूरा करना मत भूलिएगा, और जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर दीजिए। तो यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर बैठे अपनी ऑनलाइन तैयारी करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।